नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अनंत सीजी टाइम्स में। अरुण वोरा ने कहा, दुर्ग शहर के लोगों का मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हीं के आशीर्वाद से चौथी बार दुर्ग शहर में एक सेवक बनकर आऊंगा। बाबूजी का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर विश्वास का नतीजा है जो मुझे लगातार दुर्ग शहर से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। दुर्ग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर से कांग्रेस पार्टी ने विधायक अरुण वोरा को पुनः प्रत्याशी घोषित कर एक बार फिर अरुण वोरा पर विश्वास जताया है। बता दें, भारी कशमकश मंथन के बाद दूसरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी से दुर्ग शहर के लिए सैकड़ों दावेदारों के बीच शीर्ष नेतृत्व ने अरुण वोरा पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। क्या बोली की बोली जो अच्छा लगे तुम बोली ओके। सर जी, आपको फिर से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। तो क्या आप समझते क्या है इसमें कांग्रेस के मायने क्या समझते हैं आपको फिर से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग क्षेत्र की सेवा करने का मौका मुझे फिर से दिया है। मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी का ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है और मैं बहुत ईमानदारी से, सजगता से और सतर्कता से लोगों के बीच में रहता हूं, सेवा करता हूं। सतर्कता इसलिए करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा भ्रामक प्रचार करने में लगे रहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। मैं निरंतर मतदाताओं के संपर्क में रहता हूँ। अभी आपने सुना ही होगा, मैं हर मंच में कहता हूँ कि मतदाता मेरे भगवान हैं, कार्यकर्ता हमारी ताकत है और सेवा हमारा धर्म है। इसके आधार पर ही मैं कार्य करता हूँ। मैं हमारे शीर्षस्थ नेताओं का और हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको 3 बार सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का खिताब पूरे देश में मिला है, उनके आशीर्वाद से और आदरणीय बाबूजी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने पुनः टिकट प्रदान किया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास पार्टी ने और हमारे नेता ने हम पर किया, उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। पब्लिक आपको क्यों चुने? पब्लिक क्यों चुने? क्या कराना है इसे? पब्लिक इसलिए चुने कि पब्लिक चाहती है कि जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं वो हमारी भावनाओं पर, हमारी भावनाओं की कसौटी पर खरा उतरे। और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि भावनाओं के साथ सदैव सम्मान होना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि जन भावनाओं का सम्मान नहीं करता उसको पद में रहने का अधिकार नहीं होता। इसलिए मैं लगातार, आज आप देखोगे, मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं, तो लोग चाहे पद में रहो चाहे मत रहो, लेकिन लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? आप जब तक इस जीवन में हैं, लोगों का मान सम्मान करते रहें और हमारे मन में संतुष्टि हो कि हमने अपने जीवन के साथ न्याय कर रहे हैं, लोगों की मदद करके। हमको भगवान ने मौका दिया सेवा का, तो सेवा करना चाहिए। मान सम्मान और विकास में दोनों में क्या अंतर है? देखिए, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है उसका पहला काम होता है कि क्षेत्र में शांति, सद्भावना, भाईचारा, एकता और विकास बना रहे। तो हम ये भी चाहते हैं सद्भावना, भाईचारा, एकता बना रहे, और विकास को तो आप देख रहे हैं, दुर्ग का स्वरूप बदल गया है। दुर्ग नगर निगम में 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था तो फूटी कौड़ी तक दुर्ग के विकास की नहीं मिली थी। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ये तो मतदाताओं का हम आभार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में उन्होंने लाया और बागडोर भूपेश बघेल जी के हाथ में आई, और बघेल जी से हमने कहा कि हमको दुर्ग के विकास के लिए राशि चाहिए। 100 करोड़ रुपए नगर निगम से दिए उन्होंने, और विभिन्न विभागों के अंतर्गत 100 करोड़ में आप देख रहे हैं ठगड़ा बांध बन गया, सड़क चौड़ीकरण हो गया 64 करोड़ की, आपका 2 अंडर ब्रिज बन गया, ओवर ब्रिज, मैं गिना नहीं रहा हूँ, ये दिखते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट 25 करोड़ का बन रहा है, और 25 लाख नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आज 25 करोड़ मिल रहा है। और कोरोना काल में 3 ऑक्सीजन सेंटर बने, और हॉस्पिटल का कितना विकास हुआ है, 16 करोड़ का चाइल्ड हॉस्पिटल बना। तो ये विकास हुआ है, लोक निर्माण विभाग ने काम किया है, पीएचई ने किया, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हमने सुदृढ़ की है। तो लगभग हमने 500 करोड़ का काम इन 5 वर्षों में किया है। दुर्ग की जो मेन सड़कें हैं वे गड्ढों से भरी पड़ी हैं, उसमें सुधार कार्य क्यों हो रहा है? मेन सड़कें नहीं है, सड़क के, आप दुर्ग की सड़क देखिए, आप
आप नेहरू नगर से मिनी माता चौक सर उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं, वो कि सुनिए ना, पटेल चौक से जो सुनिए ना, स्टेशन रोड वाला जो रोड है, और उसके बाद जो गुरुद्वारा रोड है, उस स्टेशन रोड, उसको देख लीजिए आप। उसके बाद आप देखिए, आप जिस भी वार्ड में जाएंगे आपको डामरीकरण मिलेगा, और अच्छा हुआ है। एक स्टेशन वाली रोड है जो वहाँ गड्ढे हुए, इसके बारे में आप कह रहे हैं, उसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय से कहा, क्योंकि आचार संहिता लग गई है, तो उसका भी राशि स्वीकृत हो गई है, उसकी भी राशि स्वीकृत हो गई है, और उसका पिचिंग भी काम कर रहे हैं। हमको चिंता है, स्टेशन रोड का भी हो गया भैया, स्टेशन रोड का कार्य हुआ है, आप कब हुआ सर? और होगा, डामरीकरण अभी होगा, अभी सैंक्शन हो गया है, उसके लिए राशि स्वीकृत करा दी है। मैं कोई अपने सफाई नहीं दे रहा हूँ, हम काम करते हैं, और काम करने के आधार पर ही और सद्भावना के आधार पर ही मतदाताओं के बीच में रहते हैं। कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है 100% 75 पार होगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी कि लोग इस बात को अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं है इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को लोगों ने देखा है, कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल और केवल उन्होंने अपना ही विकास किया है। भूपेश बघेल ने जैसे पूर्व चुनाव के पहले गंगाजल उठा के शराबबंदी पे कसम खाई थी, इस बार क्या होगा? मैं भी विधानसभा में हूँ, ऐसा बघेल जी को गंगा जल उठाते बैठे तो नहीं देखा है, आपने कहाँ देख लिया? उन्होंने नहीं कहा देखा किया, बल्कि ये कहा था कि नहीं, मैं भी उस सदस्य हूँ विधानसभा का, भूपेश बघेल जी के साथ ही हूँ मैं लगभग 10 वर्षों से विधानसभा में, और मैंने देखा कि ऐसा गंगा जल तो उन्होंने ये बात जरूर कहा कि जन भावनाओं का हम सम्मान करेंगे, और उन्होंने एक सर्वदलीय समिति बनाई। कांग्रेस के विधायकों ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, तो उसका क्या किया जा सकता है? आप बताइए, उसका क्या किया जा सकता है? आपके पार्टी के लोग जो हैं, वरिष्ठ जो नेता, वो संतुष्ट माने जा रहे हैं अभी टिकट आपको मिले? निष्ठता को ही मैं आशीर्वाद मानता हूँ। आशीर्वाद लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, उनका तरीका वो है। अब आप कैसे करोगे भाई? हर कोई संतुष्ट हो नहीं सकता। आप भी किसी को संतुष्ट कर सकते हो क्या? आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 में इस परिवार में, तो परिवार में 4 सदस्य आपसे खुश रहेंगे। मेरे भी ऐसे, सभी जगह ऐसे ही होता है, तो कोई ना कोई, लेकिन असंतुष्ट जो होता है ना, उसको आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता। यही हमको काम करने की प्रेरणा देता है, यही हमको ताकत देता है, यही हमारा संबल बढ़ाता है, और यही हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरुण काका जिंदाबाद, अरुण काका जिंदाबाद। नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, हर व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करते हैं, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे मितानिन बहनें हों, सहायिका दीदी हो, सभी को लाभ पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और रही बात दुर्ग शहर में चहुमुखी विकास हुआ, चाहे नेहरू नगर से मिनी माता हो, थगड़ा बांध हो, गौरव पथ हो, और ऐसे काम हुए हैं जो मील के पत्थर साबित होंगे। तो ये बात सत्य है, भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का कोई कार्य किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे खान पान को बढ़ावा देने का कोई कार्य किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा को बढ़ाने के काम किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है, और विश्वास इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के सुख दुख में खड़ा होता है तो ये सबसे बड़ा काम होता है। विकास तो एक प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को अरुण गोरा जी पे ये विश्वास है कि हमारा कभी भी सुख दुख होगा तो एक ऐसा दरवाजा है जहां हम कभी भी जा सकते हैं और अपने काम को करा सकते हैं।